नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कंप्यूटर की सी ड्राइव फुल हो जाए, उसमें स्पेस बाकी ना रहे, सिस्टम स्लो हो जाए और उसकी वर्किंग ठीक तरह से ना हो, तो इसका क्या सलूशन है। मैं आपको 6 से 7 स्टेप में उसका सलूशन बताऊंगा, जो आपने वीकली बेसिस पे करते रहना है ताकि आपकी सी ड्राइव जो है अच्छे तरीके से काम करे। तो मेरा सिस्टम आपके सामने है, डेस्कटॉप आपके सामने है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे सिस्टम की सी ड्राइव जो है वो इस वक्त किस हालत में है, और आपके सामने ऑपरेशन क्लीन अप करूंगा और जो सी ड्राइव है उसमें अच्छी खासी स्पेस जो है वो बन जाएगी। तो मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूं। अगर आपके पास विंडो 7 है या 8 है तो यहाँ माई कंप्यूटर में आपने जाना है। अगर 10 है तो दिस पीसी लिखा होगा। ये देखिए कि जो सी ड्राइव है उसमें वो तकरीबन फुल हो चुकी है। सिर्फ 1.21 जीबी जो है उसमें स्पेस फ्री है, जो कि ना होने के बराबर है। और ये जो लाइन है ये रेड हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब मज़ीद इसमें कोई स्पेस बाकी नहीं रही। यही वजह है कि मेरा सिस्टम भी स्लो हो चुका है, ठीक तौर पे काम नहीं कर रहा। और अब मैंने अपने सिस्टम में स्पेस बनानी है, और मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप जो है वर्किंग करता हुआ आपको दिखाऊंगा। आप भी बिल्कुल इसी तरह अपने सिस्टम में स्पेस जो है वो बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, ज़रा देख लीजिए कि इसमें इस वक्त कितनी स्पेस है। तकरीबन 1 जीबी जो है स्पेस बाकी है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो आपने क्या करना है, पहले आपने यहाँ जो स्टार्ट मेन्यू है वहाँ आपने जाकर तो लिखना है %TEMP, फिर परसेंट, और फिर आपने एंटर प्रेस करना है। आपके सामने जो फाइल्स खुलेंगी ये सारी वेस्टेज है, ये सब कचरा है। आपने इन सब को डिलीट कर देना है। आप डिलीट करने के लिए कंट्रोल ए के साथ सबको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको आप शिफ्ट डिलीट से इसको डिलीट कर देंगे ताकि ये रिसाइकल बिन में ना जाए। तो देखिए कि 251 जो हैं इसमें कुछ फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे। इस तरह अच्छी खासी स्पेस जो है वो हमें मिल जाएगी। तो कुछ फाइल्स जो हैं वो इसमें डिलीट नहीं होंगी। आप उनको डिलीट ना करें, उनको उसी तरह छोड़ दें, क्योंकि वो अभी सिस्टम में मौजूद हैं और वो वर्क कर रही हैं, इसलिए उनको आप स्किप करते चले जाएं। तो लीजिए नाज़रीन, इसमें जो वेस्टेज थी वो सब डिलीट हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर हम रन कमांड में जाएंगे, RUN लिखेंगे, यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ अगर अगर TEMP लिखा है तो ठीक है, वरना आप खुद यहाँ पे लिख लें TEMP और एंटर करें। एक फ़ोल्डर खुलेगा, यहाँ भी जो गैर ज़रूरी जो फाइल्स हैं या फ़ोल्डर्स हैं वो मौजूद हैं। आप इनको भी पहले की तरह कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करें और शिफ्ट डिलीट कर दें। ये भी 117 आइटम्स हैं जो डिलीट हो जाएंगे। तो इसमें भी कुछ ऐसे ऐसे फ़ोल्डर्स होंगे जो कि डिलीट नहीं होंगे, तो आप उनको बेशक डिलीट ना करें। यहाँ से भी गैर ज़रूरी जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं। ये टेम्पररी फोल्डर्स और फाइल्स हैं। तीसरे नंबर पर हम फिर रन कमांड में जाएंगे, फिर RUN लिखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे PREFETCH, एंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ जो फाइल्स मौजूद हैं आप इनको भी
कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डिलीट के साथ इसको डिलीट कर देंगे। 324 फाइल्स हैं इसमें जो कि डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरह ये फोल्डर भी जो है ये आपके लिए सी ड्राइव में एक स्पेस बना दे। तो जो नहीं डिलीट हो रहा उसको छोड़ दें। फिर हम चौथे नंबर पे क्या करेंगे कि हम सी ड्राइव में जाएंगे। देखिए जब मैंने टेम्पररी फोल्डर्स और डिलीट नहीं किए थे तो शुरू में हमने आपको दिखाया था कि 1 GB डाटा फ्री है। अब देखिए 4.96 GB फ्री हो चुका है। ये अभी सिर्फ हमने 3 स्टेप लिए हैं। तो आखिर में आपको मैं एक और स्टेप ऐसा बताऊंगा, एक ऐसा ऑप्शन कि कम से कम 20 से 25 GB मज़ीद जो डाटा है वो फ्री हो जाएगा और स्पेस मिल जाएगी। तो देखते हैं चौथे नंबर पे हमने क्या करना है। सी ड्राइव को ओपन करना है। फिर हमने सबसे नीचे जाना है विंडोज़ में। विंडोज़ में जाके फिर हमने और नीचे जाना है और देखना है कि सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। एक ऐसा फोल्डर है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला फोल्डर, ठीक है जी। तो इस फोल्डर को आपने तलाश करना है और फिर आपने इसको ओपन करना है। यहाँ आपको डाउनलोड वाला फोल्डर मिलेगा, आपने इसको ओपन करना है और इसमें अगर कुछ है तो उसको डिलीट कर दें। इसको भी आपने हाल ही करना है, डिलीट कर दें। सिंपली आपने इसको डिलीट करते चले जाना है, ठीक है जी। तो ये भी, इसमें भी जो कुछ होगा वो डिलीट हो जाएगा। ये हमारे 4 स्टेप हो गए। अब 5वें नंबर पे हम क्या करेंगे कि जो अनयूज्ड सॉफ्टवेयर हैं आपके सिस्टम में, उनको आपने डिलीट करना है या उनको आपने अनइंस्टॉल करना है। वो आप खुद बेहतर समझते हैं कि वो कौन से हो सकते हैं। मेरे पास विंडो 10 है तो मैं यहाँ कंट्रोल पैनल में जाऊँगा ताकि विंडो 7 वाले भी आसानी के साथ इसको समझ सकें। कंट्रोल पैनल में जाकर प्रोग्राम्स में जाऊँगा, फिर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, यहाँ तमाम सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। मैं कोई एक जो है, जैसे ये ऑटो हॉट की, इसको मैं अनइंस्टॉल, यहाँ आप देख सकते हैं कि अनइंस्टॉल का ऑप्शन जो है वो मौजूद है। तो यहाँ से अनइंस्टॉल कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इसको ये अनइंस्टॉल कर देगा। इस तरह आपके सिस्टम में जितने भी गैर ज़रूरी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप सारे के सारे यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें, जिनकी के आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिस्टम में देख सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर्स जो आप यूज़ नहीं करते, जो आपके ज़ेर इस्तेमाल नहीं हैं, आप उनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब हम छठे नंबर पे क्या करेंगे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है उसको जो है ख़त्म करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। आप गूगल में जाएंगे, गूगल में, और इस तरह आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी। यहाँ हिस्ट्री में जाएं और हिस्ट्री में जो कुछ भी है तो आप यहाँ से डिलीट कर दें। क्लियर ब्राउजिंग डाटा, तो क्लियर ब्राउजिंग डाटा से उसको आप क्लिक करेंगे तो एक और जो पॉपअप या स्क्रीन खुलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियर डाटा लिखा है, इसको क्लियर डाटा करें तो आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो इससे भी आपकी वर्किंग पे बहुत मस्बत असर पड़ेगा। पॉजिटिव जो है ये आपके पॉजिटिव साइन है, आप इसको क्लियर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रिसाइकल बिन भी है, इसको भी हम एम्प्टी करना होता है, इसको भी कर देते हैं। इसमें जो कुछ भी होगा, बहुत ज़्यादा फाइल्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एम्प्टी रखेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाएगी। जो भी आप डिलीट करते हैं वो यहाँ आ जाता है। इसको एम्प्टी रिसाइकल बिन कर देते हैं तो यहाँ जो कुछ भी होगा वो डिलीट हो जाएगा और परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब हम आते हैं 8वें नंबर पे, एक और बड़ा अहम काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ
लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस बनेगी। माई कंप्यूटर में जाइए और उसके बाद लोकल, अब देखिए यहाँ 7 GB फ्री हो चुका है, स्पेस बन चुकी है, 7 GB फ्री स्पेस आपको मिल चुकी है। लेकिन हमारे लिए ये भी नाकाफ़ी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से बहुत ज़्यादा स्पेस हासिल कर सकते हैं। तो सी ड्राइव पर हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जो बॉक्स खुलेगा उसमें आप डिस्क क्लीन अप करेंगे। डिस्क क्लीन अप ये आपके सामने है। यहाँ कुछ फाइल्स होंगी जो आपने डिलीट करनी है। ये एक लिस्ट आपके सामने आ जाती है। जो ऑलरेडी चेक्ड हैं उनको रहने दें, बाकी जो बॉक्स खाली हैं उनको भी चेक करते जाएं, यानी इनको मार्क कर दें, चेक लगा दें इनके साथ, सबके साथ, और फिर इसको क्लीन अप फाइल्स कर दें। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाटा आपको मिल जाएगा। डिस्क क्लीनअप जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। अच्छा देखिए, एक और बॉक्स खुल गया है। अब इसमें भी आप तमाम जो फाइल्स हैं इनके साथ चेक लगाए और इनको भी इसी तरह आपने चेक लगाना है और इसी तरह ओके कर देना है। डिलीट फाइल। तो यहाँ भी जो भी गैर ज़रूरी जो फाइल्स हैं आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम को स्लो कर रही हैं, वो सब की सब डिलीट हो जाएंगी और आपको स्पेस मिल जाएगी। ये आपने वीकली बेसिस पे करना है ताकि आपका सिस्टम कभी भी स्लो ना हो। तो देखिए कि जितने भी स्टेप मैंने आपको बताए हैं उनके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो सी ड्राइव है वो उसमें काफ़ी स्पेस बनती चली जा रही है। तो एक आखिरी स्टेप जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, इसी तरह लोकल सी ड्राइव में आएँ, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंप्रेस दिस ड्राइव टू सेव डिस्क स्पेस। इसको आपने चेक लगाना है, ओके करना है और एक और पॉपअप खुलेगा। आप उस पॉपअप में देखिए कि दो ऑप्शन हैं, एक अप्लाई चेंजेस टू सी ड्राइव ओनली और दूसरा है अप्लाई चेंजेस टू ड्राइव सी सब फोल्डर्स एंड फाइल। तो आपने सेकंड ऑप्शन जो है उसको आपने चेक करना है और उसके बाद ओके कर देना है, कंटिन्यू करना है, ये इग्नोर ऑल करना है। अच्छा, ये जो काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लग सकता है। अच्छा, आपने इंतज़ार करना है, इसको कैंसिल नहीं करना, वरना आपकी विंडो करप्ट हो सकती है। आपने इसको किसी तरह से भी इंटरप्ट नहीं करना है, इस प्रोसेस को होने देना है चाहे जितना भी वक्त लग जाए। तो टाइम जो है वो कम ज़्यादा होता रहेगा, इसमें फ्लक्चुएशन होती रहेगी। तो कभी 1 घंटा, कभी 20 मिनट, कभी फिर पौना घंटा, कभी फिर 1 घंटे से ज़्यादा टाइम आपको नज़र आएगा, लेकिन आपने इंतज़ार करना है। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल इसको जो रिकॉर्डिंग चल रही है इसको मैं पॉज़ कर देता हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। जब ये करीब पहुँच जाएगी, ये प्रोसेस हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊँगा कि इस प्रोसेस के बाद जो है हमारे सिस्टम में कितनी जगह बनती है। तो वीवर्स, अब देखिए कि 2 मिनट 15 सेकंड बाकी हैं। इस तरह ये बहुत जल्द ये प्रोसेस मुकम्मल होने वाला है। जी नाजरीन, तो अब वो प्रोसेसिंग मुकम्मल हो चुकी है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे इस प्रोसेस को, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि सी ड्राइव में बहुत ज़्यादा स्पेस बन गई है। आप ज़रा देखिए यहाँ पे, जब हमने ये प्रोसेस शुरू किया था तो सिर्फ 7 GB हमें मिले थे, 7 GB स्पेस बनी थी। लेकिन अब ज़रा देखिए कि 27 GB यानी 27 GB
फ्री हो चुका है लोकल डिस्क सी में। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी स्पेस है जो हमें मिल गई है, और इससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। एक और 9 जो हमारे मतलब स्टेप हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक टिप और आपको दूँ, इसको आप 10वां स्टेप या स्टेप नंबर 10 समझ लें। इससे आपको मज़ीद स्पेस मिल जाएगी। एक एडवाइस है आप सबके लिए कि अपने डेस्कटॉप को खाली रखा करें, या कम से कम यहाँ पे फ़ोल्डर्स ना बनाया करें, यहाँ पे हैवी डेटा जो है वो ना रखा करें। मिसाल के तौर पे कुछ हम देखते हैं इसमें, जैसे ये मूवीज़ का है, तो ये भी हम इसको भी यहाँ से उठा लेते हैं। कुछ ऐसे फ़ोल्डर्स जो हैवी हैं उनको हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं किसी और में। तो कट करते हैं इनको, और फिर हम जाते हैं डी में, जाके इनको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि हमारी और स्पेस बन जाएगी। मैं इसको पॉज कर देता हूँ, ये ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा। इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं ताकि आपका टाइम बचे। जी नाजरीन, तो वो हमने कट किया और डी ड्राइव में जाकर उसको पेस्ट किया। ये जो कट पेस्ट है ये भी मुकम्मल होने वाली है, 5 सेकंड्स रहते हैं। तो जैसा आपको याद होगा कि हमने जब शुरू किया था तो सी ड्राइव में सिर्फ और सिर्फ 1 GB स्पेस थी। फिर जैसे जैसे हम स्टेप्स लेते रहे तो स्पेस बनती रही, और 9 स्टेप तक 27 GB स्पेस बन चुकी थी। अब हमने जो आखिरी एक टिप मैंने आपको बताया, और ये जो स्टेप लिया है हमने, स्टेप नंबर 10, इसके बाद हम देखेंगे कि ये मुकम्मल हो गया जी। तो अब चलते हैं सी ड्राइव में और देखते हैं कि कितनी स्पेस हमारे पास बन चुकी है। ये है जी सी ड्राइव। आप देखिए कि मज़ीद 5 GB डेटा जो डेस्कटॉप पर मौजूद था, जो कि नहीं होना चाहिए था, वो भी हमने उठाकर कहीं और रख दिया है। और इस तरह हमें कुल मिला के जो हमने जो 10 स्टेप्स उठाए हैं, लिए हैं, हमें तकरीबन 32 GB स्पेस मिल गई है सी ड्राइव में। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन सोल्यूशन और कोई नहीं हो सकता। आप इसको अपनाइए, ये 10 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं इस पर अमल कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके कंप्यूटर की वर्किंग भी ठीक हो जाएगी, और उसमें जब स्पेस बन जाएगी तो आप नए सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एक बेहतरीन सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।